मत। अनिल दुबे जी आपके पास आ रहे हैं। दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं प्रवक्ता कि हम बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, दुबे जी कह रहे हैं हम बैठे हैं, लगता है कि ऐसे ही जाएंगे आज। दुबे जी, नियुक्ति पत्र, ये चिट्ठियां सब एकदम इलेक्शन के टाइम में काहे याद आती हैं? 5 साल अच्छा काम कीजिए तो अंत में नौकरियां नहीं बांटनी पड़ेगी। देखिए अंजना जी, आपका सवाल जो है वो इसलिए मैं समझता हूं कि ये केवल चुनाव के समय ही नहीं है। 2017 के बाद, ठीक है हम लोग इनके साथ बाद में आए, लेकिन 2017 से लेकर के अभी गौरव जी ने 9 लाख बताया, मैं तो कहता हूँ 9.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी हैं। तो और इनके समय में 9.5 लाख नौकरियां सरकारी दी गई, और जो एमएसएमई के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो रोजगार मिले वो अलग है। तो ये सरकार तो रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही है, और ये सरकार जो है किसानों के लिए काम कर रही है। किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिया जा रहा है, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा, तो सारी चीजें तो सरकार कर रही। केवल चुनाव के समय कहाँ ये याद आ गए? ये इनके समय में कितनी नौकरियां मिली थी, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर इन्होंने आज इन्होंने जो नारा दिया पीडीए का नारा, तो इन्होंने कितने दलित और कितने अल्पसंख्यकों को नौकरियां दी? तो इनके समय में ये अपनी चीजें देखने की बात करें। हमारी जो एनडीए की सरकार है ये तो हमेशा काम करती है, और ये जो हमेशा काम कर रही है इसीलिए लगातार सफल होती जा रही है। जहां कहीं भी चुनाव हो रहे हैं एनडीए की सरकार को सफलता मिल रही है। अब आप ये देखिए कि 2027 में के लिए ये नौकरियां आ रही है, तो इसमें इनको आपत्ति क्या है? इनको किस बात की आपत्ति है? इनको किस बात की आपत्ति है कि नौकरियां मिलेंगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा? आपको स्वागत करना चाहिए, आप उसका स्वागत करिए। नौजवान तो नौजवान है, अगर उसे रोजगार मिलेगा तो आपको आपत्ति किस बात की है? तो आज सरकार 6 महीने में अगर कर रही है, जब नौकरियां नहीं देते पाओ तो सवाल उठाइएगा। नहीं, अब हम लोग तो जो कुछ जानते हैं वो कर भी रहे हैं। आपकी तरह तो केवल बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो। आप अपने समय का आकलन करने की बात करिए। यहाँ तो सिर्फ काम हो रहा है, इस पे तो आपको भरोसा है ना? नहीं, आज उत्तर प्रदेश सरकार अगर 6 महीने में 1 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रही, तो इसका स्वागत करने में आपको क्या दिक्कत है? इसका आपको स्वागत करना चाहिए। आप ये बताइए 2017 से लेकर के इतने नौजवानों को रोजगार मिला, उसका आंकड़ा है ना? आप अपने समय का बात बताइए, 5 साल में आपके पास कितने आंकड़े हैं? आपने कितने नौजवानों को रोजगार दिए? आपका जो नारा है, आपने कितने अल्पसंख्यकों को, कितने दलितों को रोजगार दिए? आज आपके नेता कह रहे हैं। अब ये 6 महीने बाद हमारे नेता अखिलेश जी तय करेंगे कि 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा। सरकार बनने के आगे आप भी साथ रहते तो कोई और बात होती। अंजना जी, आपके नेताजी तो आज ये कह रहे थे। दुबे जी, हम तो आपको कहेंगे, देखिए चुनाव अभी तो सरकार साथ में चल रहे हैं आप दुबे जी, लेकिन कब बाजी पलट जाएगी, पार्टी क्या डिसाइड करेगी, सोच समझ के ही बोलिए। कुछ पता नहीं है। हाँ, मैं तो सोच समझ के अंजना जी बोल रहा हूँ। हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ गौरव जी, उत्तर प्रदेश में तैयारी चल रही है 403 लोकसभा। गौरव जी, चाहे अजय वर्मा हो या अमीक जमई, दोनों की बातों का आप जवाब दीजिए। देखिए सवाल पलटेगी किसे कुछ नहीं पता। हाँ, और जब पलटती है तो सामने से लपकने वाला भी तैयार रहता है। नहीं गौरव जमई जी, दोनों तरफ सुन लीजिए। ये बात गौरव जी को आप जवाब देने दीजिए, प्लीज लेट हिम रिस्पॉन्ड। प्लीज चुप करा लीजिए गौरव जी, प्लीज। धन्यवाद। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जब कमजोर खिलाड़ी आता है चर्चा में तो वो व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है। दूसरी बार भी करी सपा के प्रवक्ता ने, लेकिन ठीक है, छोटे भाई हैं, बौखलाए हुए हैं, उनको नहीं पता क्या बोलना है, मैं समझता हूं। लेकिन आज सवाल जनता क्या पूछ रही है। सबसे पहला, भाजपा ने बताया 9 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी पिछले 9.5 साल में। आप भी तो सपा 5 साल सत्ता में रहे, 12 से 17, बताइए कितनी सरकारी नौकरियां आपने दी? आपने नहीं बताया। दूसरा, मैंने बताया कि आपको जनता ने हटा दिया। 2027 का चुनाव आप 17 का चुनाव आप हारे, 2022 का हारे और 27 का भी हारेंगे। तो ये बताइए कि जनता क्या अगर आपसे खुश थी तो चुनाव क्यों हरा रही थी? इस पे आपने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का भी है। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, सपा की सरकार थी, गन्ना किसानों का 40,000 करोड़ रुपया बकाया था। अखिलेश यादव जो चीनी मिल के धन्ना सेठ थे,
उनके साथ बैठते थे साले कानून और साहब गन्ना ने बर्बाद कर बीच दिया। में ना बोले अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज चुप बीच में कराइए। नहीं, बीच में देखिए नहीं इसीलिए कहते हो ये वर्मा अच्छा नहीं लगता दर्शकों को, अच्छा नहीं लगता, ये तरीका ही गलत है। इनके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। धन्यवाद। देखिए 40,000 करोड़ रुपए बकाया था, आप चेक करा लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 1.5 साल के अंदर अंदर वो 40,000 करोड़ तो जो है चुकाया ही, आगे सुनिश्चित करा कि आप 15 दिन में भुगतान हो जाए गन्ना किसानों का। क्या ये अखिलेश यादव नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। दूसरी बात, कृषि दर सपा की सरकार में 5.1% थी, ये बढ़ के 13.5% पहुंच गई योगी आदित्यनाथ जी के समय में। महिला एक बहुत बड़ा वर्ग है, महिला की भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए अंजना जी, जब महिला आरक्षण को सपने को साकार किया मोदी जी ने 2010 में, किसने रोका था? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के शब्द हैं कि ऐसी महिलाओं का लाभ होगा जो कि शहरी है या बड़े खानदानों से आती है, और इसलिए उसका विरोध किया। दूसरी बात, रेप हुआ एक महिला का, गैंग रेप। मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। महिला के प्रति इनका क्या सम्मान है? तीसरी बात, इनकी एक महिला प्रवक्ता है जूही सिंह, मोहित खान इनके नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगे बलात्कार के। जूही सिंह ने उस नाबालिग बच्ची के लिए कहा, अंजना जी बहुत पीड़ा हुई, कि ये रात में क्या करने गई थी। मतलब खड़ी हुई तो वो अपने लीडर के साथ, मोहित खान के साथ, नवाब सिंह यादव के साथ, वो खड़ी नहीं हुई उस नाबालिग बच्ची के साथ जिसके साथ दुराचार हुआ था। ये इनका चरित्र है, जो महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, कानून व्यवस्था विरोधी है, और इसीलिए जनता इनको नकार रही है। अब जवाब दीजिए इसका अमित जी। देखिए, इस पे जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। हमारा ये कहना है कि समाजवादी सरकार में 12-17 में अगर हम गिराने जाएं, हमें 2 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने सारे समाजवादी विजन के अरे प्रोग्राम। आप 2 मिनट लेके 5 काम बता दीजिए। अरे आप तो चुप रहिए ना। सबसे पहला काम किया, अच्छा नहीं लगता। एक काम आप बताइए, मैं बताता हूँ। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, एक साथ किसानों के उत्तर प्रदेश की ऋण माफ की, सबसे पहला काम उन्होंने किया। दूसरी बात, 40,000 करोड़ शिक्षा में 1 रुपए का मुआवजा दे रहे थे अखिलेश यादव किसानों की मैंने फसल कहा नष्ट कि होने में। 1 रुपए शिक्षकों में, अरे गौरव भाई बोलने दीजिए ना, अब हमारा समय मत खाइए आप। शिक्षक आज जितने भी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, 4 में से 3 समाजवादी सरकार के हैं। लेखपाल में, पुलिस फोर्स में चले जाइए, 80% भर्तियां जो यंग नौजवानों की हैं, वो वापस चुनाव क्यों नहीं समाजवादी जीते, ये सरकार के बताइए, सरकार में क्यों नहीं आए? भैया तुम्हारे बीच अरे में कोई बोलता है तो आपका, प्रॉब्लम होती है। आपको हम पहचान गौरव जी बीच में मत बोलिए, गौरव जी बीच में नहीं। हम पैसे उससे पहले पहचान गए। 2024 में सपा को पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बनाया, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। और गौरव भाई मैं आपको बता रहा हूं, उतना बोलिए कि जब हम लोग दोबारा मिले 6 महीने बाद, तो मेरे मुख्यमंत्री से भी आपका सलाम दुआ ठीक ठाक तो रहे, फैक्चुअली तो सही रहिए। सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है, और आप देख लीजिएगा गौरव भाई, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। और ये ठीक है, इस पर गौरव जी का रिएक्शन बनता है। गौरव जी वो कह रहे हैं कि ऐसी भाषा रखिए कि सलाम दुआ हो पाए। अखिलेश जी सीएम बनने वाले हैं, कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाषा की बात कम से कम वो ना करे जो केवल गाली गलौज की भाषा देते हैं। और मैंने आपको दिखाया 300 सीटें 2022 में भी ला रहे थे अखिलेश यादव जी, क्या हुआ? हार गए चुनाव। 27 में तो इनकी 50 भी नहीं आने की, और उसकी वजह है क्योंकि जनता इनसे नाराज है। इनकी गुंडागर्दी, इनकी नमाजवादी पॉलिटिक्स, इसको जनता ने नकार दिया है। दूसरी तरफ कौन है अंजना जी? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति हैं जिनके घर में उनके माँ बाप का जब निधन हो जाता है तो वो कहते हैं मेरी पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ मैं खड़ा रहूं और मुझे उनकी सेवा करनी है। और अखिलेश यादव शाम के 5 बजे उठ के बैडमिंटन खेलना, 7 बजे घर जाना, फिर आराम करना, और जनता त्रस्त। मतलब अखिलेश यादव मस्त और उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त, ये होता था वहां पे। मैं केवल एक बात कहूंगा, आज ये कहना कि कौन मुख्यमंत्री आएगा, ये मुझे आप भरोसा है सपने देख सकते हैं। मुख्य पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है 2027 में हैट्रिक लगेगी, योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। नेता के बारे में आपको क्या कोई माइकल लाल नहीं है जो रोक सके, मैं आपसे कह रहा हूं।
अब आप बीच में बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन मैं गौरव जी, बता रहा गौरव जी, हूं कोई नहीं, माइका लाल गौरव नहीं जी, है देखिए, जो योगी आदित्यनाथ देखिए जी को पिछले मुख्यमंत्री विधानसभा बनने से चुनाव रोक के सकते बाद से बहुत पानी बह चुका है, अंजना जी बहुत पानी बह चुका है गंगा में। और 2024 के चुनाव में मैं एक आपकी और उत्तर पार्टी को उसका भी कम देता हूं। सीटें आई थी, लोकसभा में ज्यादा सीटें उनकी आई थी, ठीक है। समाजवादी चलिए, पार्टी अब की। उसको काहे मैं भूल बता जाते हैं? इसका उत्तर ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद अंजना जी, मैं उत्तर देता हूं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने बताया 2000 हम लोग 17 जीते, 22 जीते। लोकसभा में हमने हैट्रिक लगाई, मोदी जी ही जीते। आप बताइए, जब आप बात करती है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की, उसके बाद बाइपोल हुए मार्च 2025 में, आपको मालूम है 10 सीटें थी, 8 भाजपा जीती थी और केवल 2 सीटें सपा जीती। तो उसका भी एक बार इनसे सवाल पूछ लीजिए कि 10 में 8 सीटें भाजपा जीती मार्च 2025 में, जो लोकसभा के चुनाव के बाद था। तो इसका मतलब जनता ने योगी आदित्यनाथ जी पर मुहर लगाई कि नहीं लगाई? 400 पार, आपका 400 बार मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने इंडिया अलायंस में उत्तर अब प्रदेश चलिए, में आप घुसा देखें। दिया, जमीन में घुसा दिया, 300 जमीन में 300 दफन कर आएंगे, दिया। उसका क्या हुआ? और दूसरी बात यह है कि किसको जमीन में घुसा दिया? जमीन के अंदर जो घुसा दिया इनके सपने को। किसको? दफन तो आप क्या करते हैं भैया? आपको याद है 400 समाजवादी पार, करती है दफन। 400 पार, 400 पार जाएंगे ये। हो गया 400 पार का पार। सपना तो गौरव जी यूपी से ही टूटा सरकार ना। किसकी मैं वही बात कह रहा हूँ अंजना जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। हमारा नहीं, ये कहना मैं है कि बताता हूं, सुनिए। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आज समाजवादी पार्टी ने एक्सेप्ट करो, पहले भाजपा से बोलो एक्सेप्ट करो। देश के सबसे बड़े दूसरे नेता जा चलिए, एन उत्तर वक्त दे पर दो फ्रीज अंजना हो जी, गया जल्दी। अमित जी, एन वक्त पर हो गया। देश के सबसे अंजना बड़े जी। दूसरे नेता, मतलब ऊपर कौन कौन है? चलिए, वो फ्रीज है अंजना जी, चलिए वो मौका अंजना अमित जी, जी, अमित जी, अंजना जी वो गौरव जी को ही सारा मौका देंगी। ये हालत है सपा की। देखिए, फ्रेम फ्रीज क्या हो मतलब गया। आप लोगों को ना एक अजीब सा फोबिया है? दिखाई वर्मा जी को, मतलब अमित जमई बोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि गौरव भाटिया बोल रहे हैं। जी गौरवी जी तो बोल रहे हैं, उनका तो फ्रीज हो गया ना। बोल कहते रहे हैं, मैं कहाँ बोल आपसे रहे पूछ रहा हैं? हूं। नहीं बोल रहे हैं सर, अभी थोड़ा रुकिए ना, वो तो आराम हर से एक के बीच में माइक लेते हैं। सर आपको भी उतना ही टाइम दे रहे हैं, आप भी समझिए ना, वहां लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है सर, इसलिए उन जी दोनों को नहीं, ज्यादा। इंडिया गठबंधन की है अंजना जी, इंडिया गठबंधन अच्छा, की कितनी लड़ाई है, सीटों पर सरकार लड़ेंगे और बनाएंगे। कितनी सीटें जीत लेंगे? हम कह रहे हैं 1 पे लड़े हैं, हम 400 पे लड़े हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा गौरव जी ने इतनी देर कहा, सुन लीजिए। देखिए, रालोद वाले यहाँ महासचिव बैठे हैं, भले आदमी हैं, लेकिन ये पाला बदलने के माहिर हैं। और गौरव जी जो हैं, ये तो सबसे बड़े रंग बदलने के माहिर हैं। मैं इनका धन्यवाद करूंगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी, बाबा साहब अम्बेडकर आजादी से पहले नहीं गए, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी पे नहीं गए, ये सड़कों पे और इस पे ही रह गए। शुक्र है इनका वहां नहीं गए, इनकी तो ये माहिर है उस चीज में। अच्छा, चूंकि एक मैडम होता है गिरगिट, जिसको बोलते हैं हिंदी में करकेटा, उसके भाई बहनों ने आत्महत्या कर ली। कभी ये लाल में होते हैं, कभी भगवे में। अब आने वाले चुनाव में कहाँ होंगे कोई पता नहीं है इनका। इसलिए इनके विचार तो किताब लाते, पढ़ देते, देश की सरकार उत्तर दे दो। जो लिखा हुआ एजेंडा है पढ़ देते हैं, लेकिन इनके पास आंकड़े कुछ नहीं, केवल बात इनसे आप पूछिए। मुझे बताया जा रहा है कि अमित जमई जुड़ गए हैं, तो तो जल्दी से एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। अमित जी, आप कुछ कह रहे थे और वही एंड टाइम पे फ्रीज हो गया। मैं फाइनल आप कर दूं, मैं कह फाइनल रहे थे कि अखिलेश जी देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि 2024 में कौन है ऊपर, कौन कौन है? सीक्वेंस तीसरी बताइए। समाजवादी पार्टी आज बन गई है संसद के अंदर। और जो टॉप, मतलब वो मेरे नेता अखिलेश जी का जो कद है, वो आज प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता में ऊपर चला गया, बराबर नहीं ऊपर चला गया। आप ही ने दूसरे बोला, तो मैं बस पूछ रही थी कि कौन है। अब तो देखिए, संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री तो है ही है, मतलब ये नहीं कहूंगा प्रधानमंत्री है। वो तो राहुल गांधी कहीं नहीं है बीच में। उनका जो कद है, एलओपी साहब है, ये तीनों है, यही तो जोड़ी है। ठीक, जो गौरव जोड़ी जी है। सिर्फ एक लाइन का रिएक्शन। अब अजय जी भी हंसने लगे। हाँ। मैं तो आप ही के नेता के लिए देखिए पूछ रही थी वर्मा जी। देखिए। हाँ। गौरव जी सिर्फ एक लाइन का जवाब। हाँ। नौकरी बटेगी तो फिर यूपी मिलेगा। एक लाइन का ही उत्तर देता हूँ। हाँ, देखिए, ऐसा है, सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी जो चुरा ले, उसका कद क्या होगा सब जानते हैं। 7 गुना ज्यादा बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी इस टूटी साइकिल की पार्टी से, और ये हैट्रिक नरेंद्र मोदी जी ने लगाई है।